वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डैसा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशंस हम करेंगे किस तरीके से? केवल सॉल्यूशंस को हम सॉल्यूशन की तरह नहीं करेंगे, जिस फॉर्मूले बेस्ड सॉल्यूशन होगा उस फॉर्मूले को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि आया कहां से है, यानी कि उसका बहुत शॉर्ट डेरिवेशन, कि आपको कम से कम पता हो कि किस तरीके से डेरिवेशन आया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है, और तरीका भी देखेंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है, यानी कि 4.1 तरीके से लिखा है, कहा गया है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। एक वायर है, कितने लपेटे लिए हुए हैं, कितने टर्न्स लिए हुए हैं, 100 टर्न्स। तो गिविंग में सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, 100 टर्न्स, यानी कि n इज इक्वल टू 100। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया जी आपको, 8 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू लिखा है इसने 8.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कभी डील नहीं करना, ऑलवेज आपको लेना है मीटर में। तो कितना होगा जी, डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 0.80 मीटर। फिर आपको कहा कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। करंट यानी कि I 0.40 एम्पियर। What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? अब हमको कहा गया है कि मैग्नीट्यूड बताएं कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो समझिएगा प्लीज, बिकॉज सॉल्यूशन तो यहीं पे करेंगे हम लोग। समझिएगा इसका जो डेरिवेशन होगा किस तरीके से आएगा, फॉर्मूला कैसे बनता है, जिसके बेसिस पे आप लोग सॉल्यूशन करने जाएंगे। पहली बात है, इस चैप्टर के लिए आपको बायो सावर्ट लॉ आना ही चाहिए। अगर बायो सावर्ट लॉ में प्रॉब्लम है तो पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम रहेगी। बायो सावर्ट लॉ का थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं और उसके बाद सारे के सारे फॉर्मूले उसी के बेसिस। बायो सावर्ट लॉ आपको क्या बोलता है? बायो सावर्ट लॉ आपको कहता था कि अगर कोई ये वायर है, तार है, इसमें से कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में सपोज करंट आई फ्लो कर रहा है। इस तार का छोटा लेंथ नहीं पता, तार का छोटा सा एलिमेंट ले लिया आपने, लेंथ एलिमेंट बोलते हैं या करंट एलिमेंट बोलते हैं, जिसको डीएल ले लिया हमने। इस तार से किसी डिस्टेंस पे, सेपरेशन पे, सपोज आर सेपरेशन पे कोई ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे, इस वायर से आर सेपरेशन पे जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा? ये बायो सावर्ट लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी का वैल्यू होता है जी μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू DL इंटू साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। और थीटा ये वाला एंगल होता है जी, थीटा। तो बायो सावर्ट लॉ से आपको मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी पता है। क्लियर हो रही है बात? अब आपको कहा गया सर्कुलर कॉइल के बारे में। इस क्वेश्चन पर जाते हैं वापस से सर्कुलर कॉइल के बारे में। ये तो वो बेसिक ज्ञान है जो इस पूरे चैप्टर के लिए चाहिए आपको। अब सर्कुलर कॉइल पे आ जाते हैं, किस तरीके से बात करेंगे। और देखो इस फॉर्मूले के बेसिस डेरिवेशन की बात कर रहे हैं हम। ऐसा ना करें आप कि जिसमें सॉल्यूशन करने जाए पूरा डेरिवेशन यहाँ छाप रखा है आपने, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हम इसके बेसिस डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल एक साथ आपके क्लियर होते चले जाएंगे। सो ये कॉइल है, सपोज 100 टर्न्स है, केवल एक टर्न के लिए हम बात कर रहे हैं। सो एक टर्न है, इसका ये सेंटर है, सेंटर पॉइंट पी मान लो सपोज, ठीक है। इसमें से कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, ये करंट है, ये वाला फ्लो कर रहा है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं सपोज r। अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ dl से डिस्टेंस r और मैग्नेटिक फील्ड पता होता है आपको। तो यहां पे लेट कर लेते हैं dl विच इज करंट एलिमेंट या लाइन एलिमेंट, कुछ भी लगेगा। अब अगर मैं बात करूं ये dl से पॉइंट p के बीच कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं dl, तो एंगल कितना 90 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं फॉर एलिमेंट्री लेंथ dl db एट p db कितना होगा जी, μ0 ओवर 4 पाई इंटू I इंटू dl ओवर r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू क्या 90 और साइन 90 का वैल्यू 1, तो छोड़ दिया। क्लियर हो गई बात? अब अगर हम बात करें केवल dl की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो पूरी लेंथ की बात कर रहा है, पूरे लूप की बात कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। और इंटीग्रेट किस तरीके से हम लोग करेंगे वो समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dB इक्वल्स टू
म्यू नॉट कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं होगा, 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, आई कांस्टेंट बाहर आ गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ dl। क्लियर? dv का क्या होगा जी? b, जैसे dx का x हो जाता है वैसे dv का b। म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई ओवर आर स्क्वायर। dl का क्या होगा भाई? dx का x होता है तो dl का l हो जाएगा, तो dl का क्या होगा जी? l इज दी कंप्लीट लेंथ, l इज दी कंप्लीट लेंथ। कंप्लीट लेंथ कितनी भाई? कॉइल है ये, कॉइल की पेरिफेरी विच इज 2 पाई आर, या अगर आप डायमीटर के टर्म में बात करें तो पाई नहीं, जनरली बात करते हैं रेडियस के टर्म में, तो 2 पाई आर। तो एल की जगह क्या पुटअप करेंगे हम लोग? 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, आप स्मॉल आर कहेंगे, स्मॉल आर कहेंगे, यहाँ पे स्मॉल आर लिख देते हैं। सो आर से स्क्वायर कैंसल आउट होगा, तो इसके बाद b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू 2 पाई। क्लियर है? हमने बात की कि न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर डेरिवेशन पर्पस की बात करें तो फॉर्मूले को आगे ले जा सकते हैं, अभी बताएंगे कि क्यों यूज करना है। तो डेरिवेशन पर्पस के लिए b को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई से 4 पाई कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, तो ये होगा म्यू नॉट ओवर 2 इंटू आई अपॉन आर। तो ये तो था ये डेरिवेशन पर्पस के लिए। बट न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ओनली कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको? ये वाला। अब क्यों यही वाला यूज करना है समझिएगा, क्योंकि म्यू नॉट ओवर 4 पाई का तो वैल्यू होता है आपके पास पूरा का पूरा। म्यू नॉट ओवर 4 पाई का वैल्यू कितना? 10 टू द पावर -7। डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं भाई। अगर मैं म्यू नॉट अपॉन 2 कर दूं, क्या वैल्यू पुटअप करोगे? परेशानी होगा, तो परेशानी क्यों बढ़ाना, घटाना है। सो फॉर्मूला क्या? अच्छा देखो, इसके लिए डायग्राम जरूर प्लॉट करेंगे। ये आपने कॉइल बनाया, ये करंट आई फ्लो कराया, ये सेंटर पॉइंट P बनाया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R दिया आपने। क्लियर हो गई बात? सो यहां पे आपको लिखना है फिर क्या? सो एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला भाई साहब, ये डेरिवेशन है, समझे? सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई ओवर आर इंटू 2 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर -7, आई का वैल्यू कितना दिया? 0.40। ठीक है, अपॉन आर, आर का वैल्यू क्या दिया था भाई आपको? 0.80। ऑलवेज मीटर में लेना है भाई, इंटू 2 पाई। कैसे सॉल्व करेंगे? 0 से पॉइंट कैंसल आउट हुआ, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसल आउट हुआ। सो अच्छा, ये मीटर में गलत लिया भाई, ये होगा हमारा 0.08 मीटर। क्लियर हो रही बात? पॉइंट 2 डिजिट इधर जाएगा, तो ये हमारा जी 0.08 मीटर। पॉइंट से पॉइंट गया 8 5 जा 40, तो ये होगा 10 टू द पावर -7 इंटू 5 2 जा 10 इंटू पाई। तो क्या मैं लिख सकता हूं? पाई इंटू 10 टू द पावर कितना होगा? +1 -7 यानी कि -6। पाई का वैल्यू पुटअप कर दो, 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6। मैग्नेटिक फील्ड किसमें आएगा जी? टेस्ट। तो ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 1 विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फॉर्मूला डेरिवेशन। ठीक है, आपका सॉल्यूशन भी तैयार हो गया और डेरिवेशन भी तैयार हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 4.2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, a long straight wire carries a current of 35 ampere. 4.2 long straight wire carrying currents 35 ampere, यानी कि गिवन आपको है I is equals to 35 ampere, और कहते हैं what is the magnitude of the magnetic field B at a point 20 centimeter from the wire. डिस्टेंस आपको दिया है वायर से दूर कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा जी? 0.2 मीटर डिवाइडेड बाय 100, यानी पॉइंट अभी यहां है तो पॉइंट 2 मिल जाएगा, 0.2 मीटर या 0.20 मीटर मर्जी। क्लियर? अब कंडीशन किस तरीके से? लॉन्ग स्ट्रेट वायर का लेंथ नहीं दिया वायर का, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का लेंथ नहीं दिया। लॉन्ग स्ट्रेट यानी कि कितना लेंथ हो सकता है जी? लॉन्ग स्ट्रेट तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, इधर भी इन्फिनिटी
और इधर भी इन्फिनिटी। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है ये वाला 35 एम्पियर का, और इससे d डिस्टेंस दूर, यहां तक का डिस्टेंस मान लो d, ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, चाहे रोशनी डाले चाहे प्रकाश डाले, बात एक ही है। थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, डेरिवेशन कैसे होता था। अगर हम बात करें, हमारे पास L लेंथ का कोई वायर है, इसका L लेंथ का कोई वायर है, इसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा है I, और इससे डिस्टेंस है हमारा d, ये कोई पॉइंट है P। पॉइंट P पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए डेरिवेशन कुछ इस तरीके से होता था। बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत लेंथी डेरिवेशन है, थोड़ा सा ओवरव्यू देता है। फार्थेस्ट एंड को या दोनों एंड को ऐसे मिला देते थे पॉइंट P से, यहां से यहां तक का एंगल को हम लोग मानते थे φ1, या यहां से यहां तक के एंगल को हम लोग मानते थे क्या φ2, यहां से आता φ1, ये φ2 बटन मान लिया। ठीक है, फॉर्मूला हमारा सेटअप होता था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू I ओवर D, I ओवर D, D ये डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ओवर D इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ1। ठीक है, ये डेरिवेशन होता था हमारा। अब की बार क्या कहा इसने, स्ट्रेट वायर तो है, करंट कैरी कर रहा है, बट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लेंथ भी बताया, तो लेंथ क्या मान लिया हमने, इन्फिनिटी लेंथ मान लिया। अब समझना बात को, अगर ये वाला लेंथ जो है इन्फिनिटी लेवल तक चला गया, बहुत लंबा लेंथ हो गया, इसका मतलब क्या होगा भाई, अभी तो ये P से यहां तक के लिए ये इतना डिस्टेंस ऐसे जाता है, इतना एंगल मिलता है φ1। जब ये लेंथ बढ़ता जाएगा तो ये ऐसे नहीं जाता जाएगा क्या, इमेजिन हो रहा है, ये ऐसे नहीं जाता जाएगा क्या, ये ऐसे ऐसे जाता जा रहा है, देखो ये पॉइंट ऊपर भाग रहा है, ऐसे जाता जा रहा है, ऐसे जाता जा रहा है। जब ये इन्फिनिटी पे है तो हो सकता है ये एंगल कुछ 90 डिग्री जितना हो जाए, तो कुछ नहीं, इसको मान लेते हैं हम लोग 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन φ1 की जगह हम लोग क्या पुटअप करेंगे, साइन 90 डिग्री, और φ2 की जगह भी क्या, साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 91 1 प्लस 1 2, तो फॉर्मूला क्या सेटअप होगा हमारा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई ओवर डी इंटू 2। ये फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, और यही फॉर्मूले का यूज करेंगे किसके लिए, डेरिवेशन के लिए, सॉरी न्यूमेरिकल के लिए। डेरिवेशन के लिए इसको शॉर्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, b इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट करो तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई इंटू आई ओवर डी। ये फॉर्मूला किसके लिए, डेरिवेशन पर्पस के लिए, बट न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ऑलवेज इसी का यूज करें। क्यों यूज करें, क्योंकि म्यू नॉट ओवर 4 पाई का तो वैल्यू होता है हमारे पास इतना 10⁻⁷। सो फॉर्मूला पुटअप करेंगे और लिखेंगे उससे पहले, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, B is equal to म्यू नॉट ओवर BA by 4 पाई इंटू I ओवर D इंटू 2। सो B is equal to म्यू नॉट ओवर 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷, I का वैल्यू क्या दिया हमें 35 एम्पियर ओवर 35 एम्पियर ओवर D, D कितना है जी 0.20 मीटर, ठीक है 0.20 मीटर इंप्रूवमेंट। सो सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाए ऊपर, 2 जीरो बढ़ गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 10 जा 20, समझ में आ रही बातें। सो B इज इक्वल टू 10⁻1 10⁻⁷ प्लस 1 -6 इंटू 35। इतने टेस्ला लिख सकते हैं आप, बट एनसीईआरटी को क्या पसंद है, बीच में पॉइंट होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे इसकी 3.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -5, इधर सब आया प्लस 1 हो गया -5 टेस्ला। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसको कैसे लिखा गया है 4.3। आप लोग कोशिश करें, नोट्स बनाते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, जितना पॉसिबल हो सकता है उतने अच्छे से डेरिवेशन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बट सॉल्यूशन की बात करें तो डेरिवेशन को बहुत डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, डेरिवेशन का ओवरव्यू लेंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि हाँ सॉल्यूशन हो कैसे रहा है। 4.3 की बात, 4.3 में कहा गया क्वेश्चन, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, वही लॉन्ग स्ट्रेट वायर का क्वेश्चन है, इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपकी बात ऐसे है,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। तो गिवन वैल्यू है आपका I is equals to 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इस करंट का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द, डायरेक्शन भी बताना आपके बार, एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। डिस्टेंस कितना? 2.5 मीटर इन ईस्ट। वायर से कितना? ईस्ट डायरेक्शन में 2.5 मीटर है। तो भाई डेरिवेशन तो सेम हो गया जैसे हमने पहले किया, डेरिवेशन सेम हो गया जैसे हमने पहले किया, फॉर्मूला वही लगेगा हमारा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत इजी, सेम फॉर्मूला, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर डी इंटू 2, सेम फॉर्मूले में लगा करके मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट डायरेक्शन निकालना थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा भी टफ नहीं है यार। अब बात करेंगे कैसे निकाल सकते हैं, समझ। सो डायग्राम प्लॉट करना है नॉर्थ टू साउथ। तो सपोज यहां पे हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, यहां पे साउथ, यहां पे ईस्ट और ये हमारा वेस्ट, इस तरीके से। और जो डायरेक्शंस हैं क्या वर्टिकल प्लेन में होती है जैसे हमने बोर्ड पे बना दिया ना? वर्टिकल प्लेन में थोड़ी होती है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है ऐसे, ठीक है। तो आप इस बोर्ड को अगर उखाड़ करके ऐसे कर दो तो इधर नॉर्थ, समझ रहे हैं, मेरी तरफ नॉर्थ, आपकी तरफ साउथ, ठीक है, मेरी तरफ नॉर्थ, आपकी तरफ साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ऐसे करके होगा। सो करंट जो है नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो इसको हम मिटा देते हैं। करंट जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, ये करंट जा रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस किसमें? ईस्ट डायरेक्शन में कितना? ये वाला डी 2.5 मीटर। ये ईस्ट डायरेक्शन था ना भाई, ईस्ट साउथ नॉर्थ, क्लियर हो गई बात? तो यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इसको पॉइंट पी बोलते हैं। सो फॉर्मूला वही सेम। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या फॉर्मूला था भाई? म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई ओवर डी इंटू 2। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर -7, आई का वैल्यू क्या? 50 एम्पियर, डी तो एक बार मीटर नहीं दिया था, कभी कभी कृपा करेगा आपके ऊपर, मीटर में भी देगा। सो कितना? 2.5 इंटू 2। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया हमने, 25 टू 50, ठीक है, कितना होगा? 10 टू द पावर -7 इंटू कितना? 40। कैसे लिखेंगे इसको? 4 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा जी? -6। बी है तो किसमें आएगा? टेस्ला में आएगा। अब इसका डायरेक्शन बताना है। सो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना इजी है। डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यूज करते थे राइट हैंड पाम रूल का। अरे 2 रूल आते थे, एक आता था हमारा राइट हैंड पाम रूल, एक आता है हमारा लेफ्ट हैंड थंब रूल। राइट हैंड पाम रूल बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए। और लेफ्ट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या बताने के लिए? मैग्नेटिक फोर्स का इंटेंसिटी या डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। कैसे यूज करते थे समझिएगा। ये जो आपका थंब है इसको ऐसे सेट करें, थंब को करंट की डायरेक्शन में सेट करना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में। तो करंट ये ना, करंट की डायरेक्शन में आपका आएगा थंब, ऐसे आगे, ठीक है। और ये जो फिंगर्स हैं आपकी, ये किस तरफ को फैलानी है? जिस तरफ आपका सेपरेशन हो। सेपरेशन ये है डी, इस तरफ को फैला लेनी है आपको फिंगर्स, और थंब किस डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। तो इस तरीके से सेटअप हो गया हमारा, समझ रहे हैं? तो जिस तरफ को आपकी फिंगर रोल होगी उस तरफ होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो किस तरफ फिंगर रोल होगी? इस तरफ। किस तरफ को हो गया ये? आउटवर्ड क्या? नहीं, अगर कोई आउटवर्ड सोच रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। अब समझना, हमने आपको क्या कहा था? इस बोर्ड को आप ऐसे करें तब जाकर के सीधा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन नाम लिया था उसने, ले लिया था। कैसे हमने समझा था? साउथ आपकी तरफ, नॉर्थ मेरी तरफ, नॉर्थ मेरी तरफ, साउथ आपकी तरफ, और ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। ये ईस्ट, ये वेस्ट, इधर मेरी तरफ नॉर्थ, आपकी तरफ साउथ। किधर जा रहा है करंट? नॉर्थ टू साउथ, आपकी तरफ को जा रहा है। तो आपकी तरफ मैंने ये किया था, ठीक है। इधर कौन था? ईस्ट। ईस्ट की तरफ हमने क्या किया? अपनी फिंगर्स को सेटअप किया, ठीक है, सेपरेशन के डायरेक्शन में। और जिधर, बात समझ रहे हैं, नॉर्थ की तरफ करंट गया, ये ईस्ट डायरेक्शन इधर, और जिस तरफ फिंगर रोल होगी उधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो फिंगर रोल करी, किधर फिंगर रोल हुई?
अपवार्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवार्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवार्ड। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.4, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आई थिंक ले लो। क्वेश्चन नंबर 4.4 बिल्कुल सेम मैटर का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी क्या बोलता है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया 4.4, a horizontal overhead power line carries a current of 90 एम्पियर। गिवन है इस लाइन में से करंट कितना फ्लो हो रहा है जी? 90 एम्पियर। तो I will be, I is 90 एम्पियर। इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन करंट का फ्लो जी, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line? डिस्टेंस कितना दिया? 1.5 मीटर बिलो द लाइन, बिलो लाइन के नीचे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बताना, तो क्वेश्चन सेम है, फॉर्मूला सेम पुटअप होगा, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा प्लॉट करते हैं। करंट किधर को जा रही है? ईस्ट टू वेस्ट, तो हम लोग ईस्ट यहां पे मान लेते हैं और वेस्ट मान लेते हैं हम लोग यहां, तो इधर से इधर को करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। और बिलो द लाइन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ठीक है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। तो यहां से ये देखो, यहां से यहां को करंट जा रहा है इधर को, और यहां से इस पॉइंट से ये वायर जा रहा है, इस वायर से यहां पे नीचे की तरफ, यहां पे नीचे की तरफ कितना डिस्टेंस है? 1.5 मीटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है। सो 90 डिग्री है जेड डायरेक्शन या जेड एक्सिस में, तो इस तरीके से हमने बना लिया। एंगल कितना? ये वाला 90 डिग्री, ठीक होगी बात। ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये डिस्टेंस D 1.5 मीटर दिया। सो बात करेंगे, सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी एट पॉइंट P ये होगा जी म्यू नॉट, सेम फॉर्मूला पुटअप करेंगे जैसा पहले था, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई अपॉन डी इंटू 2। सो बी इज दी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर -7, आई का वैल्यू हमें दिया है 90, डी का वैल्यू क्या दिया? 1.5 इंटू 2। सो पॉइंट हटाए ऊपर क्या? 0, ठीक है। 5 के टेबल में 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है। 3 6 जा 18, तो कितना होगा ये? b इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 120, या आप इसको लिख सकते हैं क्या? 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितना? -5। इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है। अब मेन बात है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इमेजिनेशन से। इधर ईस्ट इधर वेस्ट, करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। करंट की डायरेक्शन में क्या आपको थंब रखना है? राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड पाम रूल से। ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में आपने थंब सेटअप किया। ये आपको जो फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन में सेटअप करनी है? जिधर सेपरेशन का डायरेक्शन, तो सेपरेशन यानी कि नीचे की तरफ। देखो भाई इस तरीके से, ठीक है। ये थंब है इधर ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ, सेपरेशन की डायरेक्शन में ही। अब जिधर फिंगर मेरी रोल होगी उधर ही होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फिंगर रोल हुई इधर को, इधर को, इधर को, तो ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ, और ये आपकी तरफ क्या था? साउथ। तो साउथ की तरफ का रोल है फिंगर, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन साउथ। क्लियर है कहानी?